विलयन का दूसरा पार्ट आपके लिए संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। पहले जानेंगे कि हम ये संतृप्तता क्या होती है, सैचुरेशन क्या होता है। मान लेते हैं कि 1 लीटर का विलयन है, हम मान लेते हैं कि इसमें जल वाला भाग है जिसकी मात्रा है 1 लीटर। 1 लीटर जल है, इसमें 1 लीटर, और इसमें हम कितनी मात्रा विलेय की घोले हुए हैं उसी के आधार पर यहां पे 3 टर्मिनोलॉजी निकल करके आती है। असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। अब बात आती है किस विलयन को, किस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहेंगे असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जिस विलयन में विलेय की और भी मात्रा हम डाल सकते हैं ऐसे विलयन को हम कहते हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन कैसा होता है? ऐसा विलयन जैसे 1 लीटर के जल में हम विलेय की मात्रा इसमें डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इसे 1 लीटर के जल में विलेय की मात्रा का घुलना बंद हो जाए, इसका मतलब है कि और भी इसमें विलेय पदार्थ, मान लेते हैं कि जल है और ये विलेय का पदार्थ जो है कि चीनी है, अगर चीनी को हम इसमें घोलते हैं तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि यह जल चीनी को घोल नहीं सकेगा। इसका मतलब और अधिक मात्रा चीनी की अर्थात विलेय की हम इस 1 लीटर के जल में नहीं घोल सकते हैं। अब इस प्रकार के विलयन को जिसमें विलेय की और भी अधिक मात्रा घोली नहीं जा सकती हो, ऐसे विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तीसरा है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो संतृप्त विलयन होता है। जैसे हमने अभी बताया कि संतृप्त विलयन वह होगा जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके। संतृप्त होने के बावजूद भी अगर उसमें विलेय की मात्रा और घोल दी गई हो तो वह विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जब हमें आपको भूख लगती है तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो खाना को खाते जाते हैं। यह अवस्था बताती है कि हमारी जो क्षुधा, जो हमारी भूख है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी खत्म नहीं हुई है। ऐसी दशा को, ऐसी अवस्था को कहते हैं कि असंतृप्त है खाने वाला। जब हम खाते खाते एक ऐसी अवस्था पहुंचते हैं कि जब हम खाना बंद कर देते हैं कि अब हम और नहीं खा सकते हैं, ऐसी अवस्था को कहते हैं कि क्षुधा जो हमारी है, जो हमारी भूख है, वह संतृप्त हो चुकी है, अर्थात अब हमें भूख नहीं है। उसी प्रकार से जो जिस विलयन में विलेय की अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है उसी को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। कभी कभी होता है कि हम खाते खाते अपनी क्षुधा को शांत कर चुके होते हैं, अर्थात हम संतृप्त हो चुके होते हैं, फिर भी खाना खा लेते हैं, फिर भी और 1 रोटी खा लेते हैं। इसका मतलब अति कर दी हमने, क्षुधा शांत होने के बावजूद भी हमने और भी खाना खाया, इसका मतलब हमने अति कर ली है। इसी प्रकार से जो संतृप्त विलयन होगा, अर्थात उसमें और भी विलेय की मात्रा नहीं घोली जा सकती है, उसके अतिरिक्त भी उसमें घोली गई मात्रा है, ऐसा विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, बात आती है अगले टर्म की जिसको हम कहते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता सॉल्युबिलिटी। हम जानते हैं कि कुछ पदार्थ है जल में या किसी अन्य विलायक में बहुत आसानी से और अधिक मात्रा में घुल जाते हैं,
जबकि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो आसानी से विलायक में नहीं घुलते हैं या उनकी अधिक मात्रा नहीं घुलती है। तो विलेयता से तात्पर्य है कि घुल जाने की क्षमता। यहाँ पे परिभाषा के रूप में हम लेते हैं कि 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। जैसे हम ले लेते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम यह क्या है, जल है। जल हम जानते हैं कि एक सार्वभौमिक विलायक है, अर्थात यह विलायक होता है। और इसमें किसी विलेय पदार्थ को अगर हम घोल रहे हैं और इसकी कितनी मात्रा, अर्थात विलेय की कितनी मात्रा घोल दें कि 100 ग्राम विलयन ऐसा विलय बन जाए जो कैसा विलयन हो जाए, संतृप्त विलयन बन जाए। संतृप्त विलयन जब बन जाए तो देखते हैं कि विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा हमने घोल दी है, 10 ग्राम घोली है या 20 ग्राम घोली है या 5 ग्राम घोली है, तो उसी को कहेंगे कि इस विलायक की विलेयता 100 ग्राम या 20 ग्राम या 5 ग्राम है या हो सकती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है कि किसी विलयन में हम कैसे जानेंगे कि इसमें कितने ग्राम पदार्थ मिला हुआ है, कितनी मात्रा विलय की घोली गई है। उसको हम कहते हैं उस विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता शब्द बार बार आता है। सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन सांद्रता के माध्यम से ही जान पाएंगे कि किसी विलयन में विलेय की और विलायक की कितनी मात्रा उपस्थित है। तो सांद्रता की परिभाषा होती है कि इकाई आयतन में किसी बर्तन के को मापने के लिए अथवा उसमें कितना स्थान उसके द्वारा घेरा गया है, उसको जानने के लिए हम आयतन का उपयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इकाई आयतन में विलीन या घुली हुई विलेय पदार्थ की मात्रा उस की सांद्रता कहलाती है। अर्थात इकाई आयतन में, अर्थात मान लेते हैं कि 1 लीटर 1 घन वॉल्यूम में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसी को कहते हैं उस विलयन की सांद्रता। और सांद्रता को व्यक्त करने की 2 विधियां हैं। एक है भौतिक विधियां। भौतिक विधियां फिजिकल मेथड, और दूसरा है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां केमिकल मेथड। तो कौन कौन से ऐसी विधियां हैं जो भौतिक विधियां होती हैं और कौन कौन से ऐसी हैं जो रासायनिक विधियां होती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं भौतिक विधियों पर। भौतिक विधियां सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम भौतिक विधियों का कौन कौन सा प्रयोग करते हैं? जैसे ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति
लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि प्रति लीटर मीन्स 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। तो इसके बराबर हम लिखते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का फार्मूला होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का आयतन लीटर में। और एक होता है ग्राम प्रति लीटर आयतन, ग्राम प्रति लीटर किलोग्राम। इस प्रकार से कई फार्मूले इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो ग्राम प्रति लीटर का मतलब हो जाएगा कि 1 लीटर के विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को हम प्रतिशतता के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे ग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति सांद्रता। तो वहां पे ग्राम प्रति सांद्रता या लीटर प्रति सांद्रता को हम करने के लिए यहाँ से 100 से गुणा, बहुत सारे फार्मूले यहाँ से प्रतिशतता भी निकाली जा सकती है कि विलेय की ग्राम प्रति शतता। ऐसे भी हो सकता है ग्राम प्रति शतता, ग्राम प्रति शतता में होगा कि विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय की मात्रा ग्राम में और गुणे 100। ग्राम से बात है कि कितने ग्राम विलेय में कितने ग्राम विलेय की मात्रा उपस्थित है। प्रतिशतता के लिए हम 100 से यहाँ पे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उसकी प्रतिशतता हमको ज्ञात हो जाती है। इसी प्रकार से आयतन प्रतिशतता होती है।